जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय निर्जला एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको निर्जला एकादशी व्रत के संबंध में बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत आने ही वाला है, तो निर्जला एकादशी व्रत के संबंध में मन में कई शंकाएं होती हैं। तो एक बात मन में आती है, क्या निर्जला एकादशी व्रत के दिन पानी पिया जा सकता है या नहीं पिया जा सकता? निर्जला एकादशी का व्रत रखकर पानी पीने से व्रत टूट तो नहीं जाता, या निर्जला एकादशी का व्रत रखकर मजबूरी में दूध, चाय या नींबू पानी पीने से व्रत टूट तो नहीं जाता, व्रत भंग तो नहीं हो जाता? ऐसी कई शंकाएं मन में आने लगती हैं, कई प्रश्न मन में आने लगते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी बिल्कुल स्पष्ट देने जा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। एक एक बात को पूरी ध्यान से सुनें और अंत तक वीडियो को देखें। आधी वीडियो देखेंगे तो आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा। पूर्ण ज्ञान लेने के लिए पूरी वीडियो देखें। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जी हाँ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। तो अब हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत रखकर पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते, जूस, चाय, नींबू पानी या दूध पी सकते हैं या नहीं पी सकते, व्रत भंग तो नहीं हो जाएगा? तो सबसे पहली बात यह है कि इसका उत्तर जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो श्री पद्म पुराण में इसके बारे में स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, उस दिन पानी भी नहीं पीते, उन्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, निर्जला एकादशी का व्रत रखकर जो कुछ भी नहीं खाते, पानी तक भी नहीं पीते, उन्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत रखने का पुण्य फल मिल जाता है। तो अब बात आती है कि निर्जला एकादशी का व्रत तो रख लिया और मान लीजिए प्यास लग गई, तो पानी तो पीना पड़ेगा। या कई बार ऐसा होता है किसी ने मजबूरी में दवाई लेनी होती है और दवाई भी बड़ी जरूरी होती है, तो बिना पानी के दवाई ली नहीं जा सकती, तो पानी तो पीना पड़ेगा। या कई बार ऐसा होता है गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में किसी को अपने शरीर को ठीक रखने के लिए चाय भी लेनी पड़ सकती है, दूध भी पीना पड़ सकता है, जूस भी पीना पड़ सकता है और पानी भी पीना पड़ सकता है। और निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ है तो क्या किया जाए? तो इसके बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत आपने रखा है और मान लीजिए आपको प्यास लगी है, गर्मी के कारण बड़ी ज़्यादा प्यास लग रही है, तो आप पानी पी सकते हैं। आपने दवाई लेनी है तो आप पानी पी सकते हैं, या आपने नींबू पानी पीना है तो पी सकते हैं, चाय भी आपने ज़रूरी पीनी है तो पी सकते हैं, दूध आपने पीना है तो पी सकते हैं, घर में किसी चीज़ का जूस निकाल कर आपने पीना है तो पी सकते हैं। आपका व्रत टूटेगा नहीं, व्रत भंग नहीं होगा, लेकिन आपके व्रत के फल में अंतर आ जाएगा। जी हाँ, यही सबसे समझने वाली जरूरी बात है। निर्जला एकादशी का व्रत रखकर जो भक्त कुछ भी खाते नहीं हैं, पानी तक भी नहीं पीते, उन्हें तो आपको पहले ही बताया है कि वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत रखकर जरूरी होने पर पानी पी लेते हैं, जूस पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं या दूध पी लेते हैं, उनका व्रत तो नहीं टूटेगा, व्रत भंग नहीं होगा, लेकिन उन्हें जो फल मिलेगा वो सिर्फ उसी दिन की एक एकादशी का मिलेगा। जी हाँ, उन्हें केवल एक एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होगा, उन्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत रखने का पुण्य फल नहीं मिलेगा। जी हाँ, यही अंतर है निर्जला एकादशी के व्रत रखकर पानी पीने में और पानी ना पीने में।
जी हाँ, निर्जला एकादशी का व्रत रखकर आप पानी पी सकते हैं, व्रत नहीं टूटेगा। चाय पी सकते हैं, व्रत नहीं टूटेगा। नींबू पानी पी सकते हैं, व्रत नहीं टूटेगा। दूध पी सकते हैं, व्रत नहीं टूटेगा। घर में किसी चीज का जूस निकालकर आप पी सकते हैं, व्रत नहीं टूटेगा। लेकिन ध्यान रखें, बाजार से जूस बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बाजार का जूस अशुद्ध होता है, उसमें झूठे हाथ लगे होते हैं। घर में निकालकर आप जूस पी सकते हैं, आपका व्रत नहीं टूटेगा। लेकिन आपको वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत रखने का पुण्य फल नहीं मिलेगा। आपको केवल एक ही एकादशी का व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होगा। अब बात आती है कि निर्जला एकादशी व्रत के दिन फल आदि खाए जा सकते हैं, क्या एकादशी के व्रत वाला भोजन किया जा सकता है? तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन आप दूध, चाय, नींबू पानी तो पी सकते हैं, फल भी आप खा सकते हैं। बाकी एकादशी व्रत की तरह आप इस निर्जला एकादशी के व्रत में एक समय एकादशी के व्रत वाला भोजन भी कर सकते हैं। लेकिन बात वही आएगी कि आपको केवल एक एकादशी के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होगा, वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। और वैसे सीधी सादी बात है, गर्मी का मौसम है, बिना पानी पिए आज के समय में निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत रखना बिल्कुल मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। साधु महात्माओं की बात और है, क्योंकि वो एक जगह बैठे रहते हैं, वहीं पर भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन साधारण लोगों के लिए, हम गृहस्थ लोगों के लिए निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रखना बहुत कठिन होता है। इसलिए आप चाहें तो पानी, दूध, चाय, नींबू पानी या और जो कुछ भी आप दूध आदि पीना चाहें वो पी सकते हैं। एकादशी के व्रत वाला भोजन एक समय कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन व्रत के फल में अंतर जरूर आ जाएगा। तो आपको हम यही कहेंगे कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप निर्जला एकादशी के व्रत में पानी पीजिए, अपने शरीर को अवश्य स्वस्थ रखिए। शरीर ठीक रहेगा। अगर आप व्रत रख रहे हैं और आपका शरीर ठीक नहीं है तो आप व्रत भी नहीं रख पाएंगे। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत रखकर आपको लगे कि पानी पीना जरूरी है तो पानी पी लीजिए, क्योंकि शरीर ठीक रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप आगे के सभी व्रतों का पालन कर पाएंगे, तभी आप भगवान का नाम ले पाएंगे। तो निर्जला एकादशी व्रत के संबंध में बड़ी विशेष जानकारी हमने आपको यहाँ पर दे दी है। कोई भी प्रश्न आपके मन में आ जाए तो हमारा फ़ोन नंबर सामने मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप कभी भी हमें फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फ़ोन आप शाम 5 बजे से पहले कर लीजिए, उसके बाद फ़ोन उठाने में मुश्किल होती है, क्योंकि मंदिर में सेवा का काम भी करना होता है। तो सारी जानकारी आपको दे दी गई है। वैसे निर्जला एकादशी व्रत के संबंध में और भी काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पर आएंगी, उन सभी को भी आप जरूर देखिए। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय निर्जला एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।